जैसा कि आपको पता है, अमेरिका लगातार बड़े हमले यमन पर कर रहा है, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे खुलासा हो रहा है कि इतनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी चौपट हो रहा है अमेरिका। हजरात, $1 बिलियन, कितने? $1 बिलियन अमेरिका सिर्फ मुट्ठी भर यमन के ऊपर हमला करने के लिए अब तक खर्च कर चुका है। तवज्जो चाहूंगा, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट ये कह रही है कि इतना मोटा खर्चा करने के बाद भी यमन के अंदर ज्यादा फेरबदल अमेरिका नहीं करवा पाया है, और जो अमेरिका सोच रहा था वैसा अब तक नहीं हुआ है। हुथीज अभी भी अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मारकर गिरा रहे हैं, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल दाग रहे हैं। $1 बिलियन खर्च करने के बाद भी अमेरिका वहीं के वहीं है। अब मुट्ठी भर यमन के लोगों को और यमन के लड़ाकों को खत्म करने के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तो बताइए, मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ अगर एक हैवान अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो वो हैवान शक्तिमान थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो डरपोक कहलाएगा। रिपोर्ट ये है कि अमेरिका अपने परमाणु बॉम्बर B-2 बॉम्बर से यमन के ऊपर हमला कर रहा है। अल्लाह अकबर। यमन के ऊपर उस हवाई जहाज का इस्तेमाल कर रहा है जिसे परमाणु बॉम्बर कहते हैं, जो हवाई जहाज परमाणु बम गिराने के काम आता है। उस परमाणु बॉम्बर से वो नॉर्मल बम गिरा रहा है, और मतलब परमाणु बॉम्बर से ज़रूरी नहीं है कि परमाणु ही गिराया जाए, परमाणु बॉम्बर से दूसरे बम भी, भारी भरकम बम, बंकर ब्रस्टर्स बम, इस तरह के बम गिराए जा सकते हैं। तो अमेरिका हुतीज़ के खिलाफ सिर्फ खतरनाक ड्रोन नहीं बल्कि B-2 परमाणु बॉम्बर का भी इस्तेमाल कर रहा है। हजरात, यमन के हुतीज़ के लिए पूरी दुनिया में इज्जत तब और बढ़ गई जब यमन के ऊपर हुतीज़ पर अमेरिका, बरतानिया, इजराइल मिलकर हमला कर रहे हैं। ऐसे में यमन के हुतीज़ अपने ऊपर हो रहे हमलों का जिक्र नहीं, अभी भी गाज़ा का जिक्र कर रहे हैं। हुतीज़ के लीडर अंसारुल्लाह ने कहा है कि गाज़ा के ऊपर महिलाओं और बच्चों के टेंट के ऊपर इजराइल हमला कर रहा है, और इजराइल को हमला करने के लिए हथियार, मिसाइल, रॉकेट, बम अमेरिका दे रहा है। अंसारुल्लाह ने आगे ये भी कहा कि सीरिया के 3 टुकड़े करना चाहता है अमेरिका और ये इजराइल। सोचिए, जिसके ऊपर परमाणु बमों से हमला हो रहा हो वो अब भी अपनी बात नहीं कर रहा है, बात वो फिलिस्तीन की ही कर रहा है। यमन के हुतीज़ के कमांडर का ऐलान है कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत पर भी लगातार कई बड़े हमले किए हैं। अमेरिका की बमबारी में ये चंद यमन के लड़ाके हैं जो मारे गए हैं। जी हाँ, ये न एडवांस हथियार वाले थे, न एडवांस इंटेलिजेंस वाले, न इनके पास कोई ख़तरनाक रॉकेट, लेकिन इनके पास जो ईमान था वो शायद हमसे ज़्यादा मजबूत था। अगली तस्वीर ये गाज़ा की है। गाज़ा के अंदर सिर्फ खाने की कमी नहीं है, पानी भी ख़त्म हो चुका है। इजराइल ने वाटर सप्लाई को तबाह कर दिया है। अब लोग, बच्चे छोटे छोटे, पानी के लिए लंबी लंबी और लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। आपको करबला याद आ जाएगी, और एक बार के लिए तो आप यजीद को भी भूल सकते हो, क्योंकि यजीद से अब आगे का जुल्म, उसके नेक्स्ट लेवल का जुल्म अगर कोई कर रहा है तो ये इजराइल कर रहा है। अरे लानत है उन मुसलमानों पर जो दोगले कहते थे कि अगर हम करबला में होते तो इमाम हुसैन का साथ देते। आज जो फिलिस्तीन का साथ नहीं दे पाया, याद रखना वो कभी करबला में इमाम हुसैन का साथ न देता। वहीं इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीन के इलाकों में घुसकर नाचते हुए, गाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार फिलिस्तीनियों को भड़काया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में हिंदू समाज मुसलमानों को भड़काने का काम करता है। हजरात, यूरोपीय यूनियन की एक महिला पार्लियामेंट मेंबर, ये जो आपको नजर आ रही है अंग्रेजन, ये पहुंची थी इजराइल। अब इसकी निंदा, इसका विरोध यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में शुरू हो चुका है। बगल में जो दूसरा शख्स नजर आ रहा है जो कुछ बोल रहा है, वो इसी महिला
यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट मेंबर का इजराइल में जाने पर विरोध कर रहा है। गाजा की गवर्नमेंट, गाजा के हेल्थ डायरेक्टर ने कहा है कि गाजा के पास अब कुछ नहीं बचा है, गाजा आखिरी सांस ले रहा है। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मरोड़ दिया गया है, गला घोट दिया गया है। अब कातिल खुलकर सामने आ चुका है, सांप खुलकर अपना फन दिखा रहा है। अमेरिका ने फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट को मना लिया है कि आप यूएन की रूल बुक के मुताबिक जो इजराइल ने जुल्म किए हैं, क्राइम किए हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और न रिपोर्ट जारी करेंगे। अब पता नहीं ट्रंप की सरकार ने कैसे मनाया, लेकिन फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार मान गई है। जैसे भारत में भाजपा ने सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हड़पने का, मुसलमानों के घरों को तो कल तक तोड़ रहे थे, आज ये वक्फ की ज़मीनों को घसीटकर अपने पाले में कर चुके हैं और आगे और भी बुरा हाल करने के लिए जिस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कानून बदल रहे हैं, ठीक ऐसे ही खेल रहा है अमेरिका भी कानून के साथ, इजराइल भी खेल रहा है इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ। इसलिए तो मोदी सरकार की अमेरिका के राष्ट्रपति से बहुत बनती है और नेतन्याहू इनको बड़ा पसंद है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बढ़िया करके लाल की है टैरिफ लगाकर, ठीक है। उधर से नेतन्याहू के लोग यानी यहूदी लोग भारतीयों को सोशल मीडिया पर आए दिन जलील करते हैं, लेकिन कुत्ते की दुम एक बार सीधी हो सकती है, सुअर की दुम पाक थोड़ी ना हो सकती है। उधर इजराइल का नया प्रोपेगेंडा ये है कि इजराइल ने कहा है कि कई सारे देश गाजा के लोगों को अपने यहाँ लेने में इंटरेस्टेड हैं। हालांकि सच्चाई इसमें कुछ नहीं है, अगर इंटरेस्टेड होते तो कई देश खुलकर सामने आ जाते। उधर सऊदी अरब ने सबसे बड़ा कदम उठाया इजराइल के खिलाफ। इजराइल ने जो गाजा के अंदर स्कूल के ऊपर हमला किया, सऊदी अरब भड़क गया और सऊदी अरब की गवर्नमेंट मोहम्मद बिन सलमान ने खुद अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार निकाली और इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा की। उसके बाद तलवार जो है वापस रख कर अपनी यहूदी गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर पर चले गए। आप सोच के देखिए, इजराइल ने एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से 100 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। नेतन्याहू कितना कमीना और कितना हराम का बीप है कि इसके खिलाफ खुलासा किया है शिन बेट के चीफ ने। कहा कि नेतन्याहू मुझे धमका रहा था और मुझसे बयान दिलवाना चाहता था कोर्ट के अंदर झूठा अपने सपोर्ट में, कि तुम मेरा कोर्ट के अंदर फर्जी सपोर्ट करना, यानी हमारा सपोर्ट करना और मेरे खिलाफ जो बातें हैं उसका विरोध करना। उधर इजराइल ने एक कमेटी बनाई है जिसका मकसद ये होगा कि जो टूरिस्ट हैं उनको गाज़ा के अंदर और सीरिया के अंदर जो टूरिस्ट होंगे उनको वो लेकर जाएंगे। तो इजराइल किस तरह से दूसरे देशों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है दुनिया के सामने है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का एनवॉय लेबनान की राजधानी बैरूत पहुंचा हुआ है और लेबनान की गवर्नमेंट से बात कर रहा है कि हिजबुल्लाह को ख़त्म किया जाए, जिसके बाद ही हम आपका साथ देंगे। हजरात, इजराइल के सेना जो गाज़ा के अंदर जा रही है उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जो इजराइल की सेना गाज़ा के लिए रवाना होने वाली है उनका जनरल कमांडर उनको भड़का रहा है कि गाज़ा के अंदर घुसने के बाद जो कोई भी नज़र आए सबको मारे चले जाओ। कोई भी आए, देखिए अलग से दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट कर रहा हूँ और विजुअल दिखा रहा हूँ। उनको कहा जा रहा है अमेरिकी सैनिकों को कि कोई भी सामने आए ओपन फायर करो, मिटा दो, मार दो और बिना कुछ सोचे समझे मारे चले जाओ। दोस्तों, ये है इजराइल। हजरात मोहतरम, अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर से इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने फ़ोन पर बात की और कहा कि भविष्य में सऊदी अरब से जब हमारी डील हो जाएगी तो सऊदी अरब के इलाके से इजराइल के इलाके एलाद तक हम गैस पाइपलाइन बिछाएंगे। यानी इजराइल सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन के ख्वाब अब तेज़ी से देख रहा है। हमास के लड़ाके अबू उबैदा ने कहा है
कि इजराइल ने जिस इलाके को गाज़ा में खाली करने को कहा है, ज़्यादातर इजराइल के कैदी उसी इलाके में हैं। तो वो इलाका अगर हम खाली करेंगे तो इजराइल के ही सेटलर्स खतरे में पड़ेंगे। जहां ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका से डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते, वहीं डोनाल्ड ट्रंप उल्टी बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है ईरान डायरेक्ट बात करना चाहता है। सुनिए। They wanted to use intermediaries. I don't think that's necessarily true anymore. I think they're concerned. I think they feel vulnerable, and I don't want them to feel that way. And I think they want to be. उधर अगली तस्वीर ईरान और रशिया की है। बीच में जो शख्स खड़ा है वो ईरान का है और दूसरी तरफ जो आपको शख्स नज़र आ रहा है वो रशियन है। शक्ल से आप पहचान रहे होंगे। तो रशिया और ईरान ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। उधर अमेरिकी सेनेटर का कहना यह है कि ईरान ने इराक की गवर्नमेंट को एक तरह से हाईजैक कर लिया है। इराक की सेना, इराक की पुलिस ईरान का ही आदेश मानती है। अब वक्त आ गया है कि इराक की सरकार को पलट दिया जाए। सैटेलाइट इमेज से ये तस्वीर देखिए, खुलासा हो रहा है कि जो ईरान के आसपास मिडल ईस्ट में अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर तैनात किए हैं, उसमें लगातार तेज़ी से अमेरिका बम फिट कर रहा है। वहीं अमेरिका और साउथ कोरिया राज़ी हो गए हैं कि साउथ कोरिया के अंदर जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम है उनको निकाल कर मिडिल ईस्ट में तैनात किया जाए। यानी अमेरिका की अच्छे से लगी पड़ी है और इतनी ज़्यादा अमेरिका की फटी पड़ी है शलवार कि अमेरिका और एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट और भारी मात्रा में एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक और बिल लाने वाली है, जिस बिल के जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर समेत ईरान के कई बड़े नेताओं, राजनेताओं और ईरान की गवर्नमेंट पर पाबंदी लगाने की मांग की जाएगी और ये बिल पास भी होगा। ईरान की एक धमकी से अमेरिका हक दिया है। डियागो गार्सिया की एक तस्वीर सामने आई है जिसके अंदर ईरान के खिलाफ अमेरिका और भी हथियार तैनात करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईरान की नेवी रेड अलर्ट पर है। तस्वीर आपके सामने ईरान की नेवी, खतरनाक नेवी फतेह क्लास की जो सबमरीन है, जी हाँ, ईरान के पास सबमरीन है, यही एक बड़ा झटका है। वो सबमरीन ईरान के समुद्री इलाके के आसपास घूमती हुई नज़र आई है। यानी ईरान पूरी तरह से तैयारी में है। वहीं रशिया ने अमेरिका और ईरान दोनों से शांति बनाए रखने के लिए कहा है कि परमाणु प्लांट अगर इशू है तो इसको बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मिडिल ईस्ट की डिटेल रिपोर्ट में इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर जाकर एक ख़ास रिपोर्ट नहीं देखी है तो जाकर इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। ऐसे बहुत सारे मामलात हिंदुस्तान में हो रहे हैं जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, स्वीटी हुडा का एक मामला सामने आया है। ये वो बीजेपी की लड़की है जो कल तक बीजेपी पर उछल रही थी, 3 तलाक पर जहर उगल रही थी और बहुत बीजेपी कर रही थी। आज अल्लाह की लाठी चली और इसका हाल क्या हुआ है मैंने रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर इसकी पूरी स्टोरी बताई है। जाइए, ज़रूर देखिए। जय हिंद।